Hello, young students. Welcome to Postmortem Shala. I am Prajwal Sukheja, your educator for this question. Let's read this question. This question says the diffraction patterns of two forms of DNA A and B and statements related to these patterns are given below. तो हमारे क्या है, दो diffraction pattern दिए हुए हैं, form 1, form 2, जो कि DNA A या B के हैं और उनसे related statements हैं. तो हमें statements देख लेते हैं. Statement A: the diffraction pattern according to aDNA is shown by form 1 with 11.6 base pairs per turn. Statement B: the diffraction pattern of bDNA is shown by form 2 with 11.6 base pairs per turn. Statement C: the diffraction pattern of aDNA is shown by form 2 with 11.6 base pairs per turn. Statement D: the diffraction pattern of bDNA is shown by form 1 with 10 base pairs per turn. हमारे चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. We have option A, C and D statements, option B, A and B statement, option C, B only, option D, D only. So let's see the concept involved here. Our concept involved here is X-ray diffraction. X-ray diffraction of DNA. DNA का X-ray diffraction हो रहा है. So what happens here is diffraction क्या है? This is a specialized case of light scattering in which जो ऑब्जेक्ट होता है is with regular repeating features producing an orderly pattern. तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइट स्कैटरिंग का ये केस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा डीएनए हो रहा है डिफ्रैक्ट, जिसमें क्या है रेगुलर रिपीटिंग फीचर्स हैं. तो हमारा 10 बेस पेयर्स होते हैं जिसमें रिपीट करते जाते हैं ब्रीफ फॉर्म ऑफ डीएनए में. तो हुआ क्या था, तो डीएनए डबल हेलिक्स का जो मॉडल था, डीएनए डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. वॉटसन एंड क्रिक ने कब दिया था, 1953 में दिया था. और ये उन्होंने कैसे दिया था, यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा. एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए फाइबर्स, जो कि किसने दिए थे, रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने दिए थे. ये दो साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा निकाला था. यहाँ पे जो उन्होंने डीएनए यूज किया था, इट वाज बी डीएनए का डीएनए डिफ्रैक्शन हुआ था. सो फॉर्म 1 देख लेते हैं. फॉर्म 1 यू कैन सी, जो हमारा फॉर्म 1 है, दिस फॉर्म 1 इज द बी डीएनए. ये हमारा क्या है, बी डीएनए. दिस इज द फेमस X-ray diffraction pattern which we have commonly observed in our textbooks, whereas form 2 is the aDNA. ये क्या है, aDNA है form 2. हम यहाँ पे कुछ differences देख लेते हैं aDNA and bDNA में. So here we have aDNA, here we have bDNA. यहाँ पर कैसा हेलिक्स होता है, aDNA में we have right-handed हेलिक्स होता है. सिमिलरली bDNA में कैसा होता है, अगेन वी हैव दी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है. देन वी हैव बेस पेयर्स पर टर्न. नेक्स्ट इज बेस पेयर्स पर टर्न कितने बेस पेयर्स होते हैं, वी हैव. सो हमारे aDNA में कितने होते हैं, वी हैव 11.6, वेयर एज bDNA में हमारे कितने होते हैं, 10. इसमें क्या होता है, वी हैव हेलिकल
हेलिकल डायमीटर कितना होता है एंड लेंथ ऑल्सो। यहाँ पे हेलिकल डायमीटर होती है 2.6 नैनोमीटर और जो लेंथ होती है हेलिक्स की दैट इज ऑल्सो 2.6 नैनोमीटर। यहाँ पे कितना होता है, वी हैव 2.0 नैनोमीटर डायमीटर होता है। अगर उसका लेंथ देखें तो 3.4 नैनोमीटर होता है। अगर हम यहीं पे इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो इट विल बिकम 20 एंगस्ट्रॉम एंड 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें मेजर ग्रूव कैसा होता है, मेजर ग्रूव वी हैव वाइड एंड डीप। ए डीएनए का कैसा होता है, वाइड एंड डीप, वेयर एज बी डीएनए का कैसा होता है, नैरो एंड डीप, नैरो एंड डीप। और यहाँ पे माइनर ग्रूव कैसा होता है, माइनर ग्रूव नैरो एंड शैलो, नैरो और शैलो होता है, सकरा होता है और कम गहरा होता है। वेयर एज हियर इट इज ब्रॉड एंड शैलो, चौड़ा होता है और कम डेप्थ होती है, शैलो होता है। सो दीज आर आवर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए डीएनए एंड बी डीएनए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसके जो बेस पेयर्स पर टर्न है वो कितने हैं, 11.6 इज ए डीएनए, बी डीएनए के हमारे 10 है। सो हम अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। The diffraction pattern corresponding to A DNA shown by form 1, नहीं, form 1 हमारा B DNA with 11.6 base pairs per turn, तो हमारा statement A wrong है। Statement B, the diffraction pattern of B DNA is shown by form 2, नहीं, form 2 is A DNA with 11.6 base pair per turn, ये भी हमारा गलत है। Statement C, the diffraction pattern of A DNA is shown by form 2, yes, with 11.6 base pairs per turn. Yes, C statement is right. Then diffraction pattern of BDNA is shown by form 1. Yes, with 10 base pairs per turn. Yes, this is the famous Watson and Crick double helical model X-ray diffraction pattern. So this statement is right. So अपना question देख लेते हैं. Which one of the following option have all correct statements? Option A, statement C and D. Yes, it is totally right. C and D हमारा right है. Option B, A and B, नहीं, A B हमारे दोनों statements wrong है. So this option is wrong. Option C, B only, नहीं, वो हमारी गलत है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी, डी ओनली, नहीं, हमारा सी स्टेटमेंट भी राइट है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो अवर करेक्ट आंसर इज, so our correct answer to this question is option A, statement C and D. Hope you all understood this question well. All the best. Thank you for watching. If you love the knowledge being shared here, then comment your views below. Like this video, share it among your friends, and subscribe to PMS Postmortem Shala. Happy learning.